गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का नमस्कार है। एक कहावत है, वक्त के साथ साथ नज़ारा भी बदल जाता है। भोजपुरी सिनेमा का बात करें, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो 2004 के पहले एक फिल्म आएगी, उसका अगर गाने का नाम लूँ तो तुरंत आपके जहन में क्लिक कर जाएगा फिल्म का नाम। जी हाँ, गाना था चढ़ल जवानी रसगुल्ला और फिल्म का नाम था बलमा बड़ा नादान। हमारे साथ समर चतुर्वेदी थी। उस समय उस फिल्म के एज ए हीरो लॉन्च हुए और अब इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी सिनेमा में एक बेहतर कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर देखे जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा वक्त के साथ साथ नज़ारा बदल जाता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको प्रणाम। एक मेरा सवाल है, ताकि मैं कहा कि पुराने दौर में हम लोग चलते हैं, पुराने दौर से बात करते हैं। 2005 या 4 के आसपास आपकी फिल्म आई थी बलमा बड़ा नादान। उस दौर में भोजपुरी इंडस्ट्री में दो ही बड़े हीरो थे, और बड़े हीरो की बात करें तो सिर्फ रवि किशन थे। सैया हमारा आई थी मोहन जी प्रसाद की। उसके बाद आपकी फिल्म आई, म्यूजिकल जबरदस्त हिट रही, हर चौक चौराहों पे आपके गाने हिट रही। लेकिन मुझे लगता है, एज ए पत्रकार के तौर पे मुझे पूछा जाए तो अगर लगता है कि अगर आप सिंगर होते तो मुझे लग रहा है आप भी इस वक्त के सबसे बड़े सुपरस्टार होते। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मेरी फिल्म के कुछ 3-4 महीने पहले ही जी, ससुरा बड़ा पैसा वाला आई थी और वो अपना एक मुकाम हासिल कर मुकाम। चुकी। तो रवि सर, हाँ, मनोज सर, फिर आप कह सकते हैं कि उन चंद कलाकारों या उन नायकों में मैं था जो मैं आया। अब रही बात, अगर मैं गायक होता तो क्या होता। जी, मैं सच बोलूं तो मैं बम्बई कलाकार बनने आया था। अच्छा, और क्योंकि मैंने भोपाल से हूँ जी, और वहाँ मैंने रंगमंच किया 16 साल। ओके, 16 साल रंगमंच करने के बाद अपने बड़ों से पूछा कि क्या करूं, तो उन्होंने कहा यार देखो, इतना तो काम कर लिया है, जी, जाओगे तो भूखे नहीं मरोगे। ओके, नहीं, तो कहा ठीक है। पिताजी से बात हुई, पिताजी ने कहा पहले आप एक एकेडमिक डिग्री लीजिए, फिर उसके बाद मुंबई जाइए। पर वही है कि जिसको ये सुलेमानी कीड़ा लग जाता है एक्टिंग का, वो ना दीन का रहता है ना धर्म का रहता है। तो हम बम्बई चले आए 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में, और आज 18 साल हो गए हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू होते हुए। अब तो फाड़ फूड़ के फेंक दिया है। लेकिन अगर मैं सिंगर होता तो शायद आज मैं नायक होता। मैं देखता हूँ कि देखिए, जो कोई भी आज जिस भी मुकाम पर है, जी, वो अपनी किस्मत, मेहनत, लगन और समर्पण के जी, कारण है। जी, शायद मैंने जो भी 12-13 फिल्में करी, जी, मेरा शायद वहीं तक का था। जी, जी, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं आया और मुझे आते से ही हमारे सुजीत कुमार जी, जो भोजपुरी के हाँ, पहले ये सुपरस्टार ये कहे बहुत बड़ी जाते हैं, बात है। उन्होंने मुझे लॉन्च किया। जी, तो मेरे गॉडफादर वो हैं। जी, उसमें मेरी नायिका जो रश्मि देसाई, जी, उस वक्त वो दिव्या देसाई थी, उनके साथ था, काम किया। तो अब एक मध्यम वर्गीय परिवार से एक लड़का आता है और आके इस बम्बई की चकाचौंध में अगर उसे नायक वाला रोल मिल जाता जी, है, तो आप तो सोच के ही नहीं आए थे ना। बिल्कुल, बिल्कुल, और आपको 56 भोग मिल गया, मिल गया। तो खाया, जहाँ तक नसीब का था खाया। लेकिन शिकवा नहीं है शिकवा किसी। नहीं है। हाँ, मैं कलाकार बनने आया था, शायद आज चरित्र अभिनेता बन हाँ, के मुझे वो फन को मांझने में ज़्यादा हर मज़ा आ रहा कैरेक्टर है। को अलग-अलग कैरेक्टर हाँ, बेचिए। ज़्यादा हाँ, मज़ा आ रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्योंकि शायद कहीं न कहीं देखिए, नायक की भी एक सीमा तो हो ही जाती जी, है। बिल्कुल। चरित्र अभिनेताओं की कोई जी, सीमा नहीं। कभी आपको सकारात्मक जी, किरदार करना है, कभी नकारात्मक करना है, कभी हास्यात्मक करना है। तो जो आपने सीखा था अपने गुरुओं से, और ये परफॉर्मिंग आर्ट है, जी, तो रोज आप सीखते हैं। जी। यानी कह सकते हैं एक बड़ा ग्राउंड मिलना है, खूब खेलिए जितना खेल सकते हैं। हाँ, अब आपकी क्षमता है, आप जी, जितना खेल सकते हैं खेलिए। आपकी लिमिटेड ओवर नहीं है, जी। अब ये टेस्ट मैच है। अच्छा, समर जी, मेरा एक सवाल, ताकि 2003 के दौर की हम बात करें तो उस वक़्त भोजपुरी इंडस्ट्री की दूसरे दौर की शुरुआत हुई, जी। और ये कह सकते हैं वो ओल्ड जनरेशन था और ये यंग जनरेशन है। तो आप ओल्ड जनरेशन के भी महारथी थे और यंग जनरेशन के भी महारथी थे। ये दोनों दौर को आप कैसे देखते हैं और कितना भोजपुरी इंडस्ट्री में बदलाव हुआ? देखिए, बदलाव की अगर बात करें, आप वही बात पूछ रहे हैं कि बच्चे से पूछा जाएगा कि मम्मी प्यार ज़्यादा प्यार करती हैं या पापा ज़्यादा प्यार जी, करते हैं। वो जब वक़्त था तब नेगेटिव का दौर था। नेगेटिव का था। नेगेटिव के दौर में चाहे निर्देशक हों, चाहे निर्माता हों, चाहे कैमरामैन हो, जी, सबका कहीं न कहीं एक विज़न था। जी, जी। आज ये नहीं कहता कि आज विज़न नहीं है, हुँ, लेकिन शायद उस वक़्त एक ऐसा गोल्डन पीरियड आया था कि हिंदी का कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस नहीं था, हाँ,
जो भोजपुरी में आके फिल्में प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। तो कहीं ना कहीं वो एक बूम आया, एक ब्लास्ट आया। जी। सदी के महानायक बच्चन साहब भी हमारे यहाँ फिल्म जी। करके गए, अजय देवगन साहब ने करी। बिल्कुल। तो शायद चीजें व्यवस्थित थी। हम्म। फिर उसके बाद वो कैमरे का दौर बदला, हाँ, डिजिटल कैमरा डिजिटल का आया। दौर है। डिजिटल कैमरा आया तो जो शायद 20 से 25 दिन की शूटिंग की लिमिट थी, जी। वो बढ़ के 30 से 35 दिन पहुंची। ओके। और थोड़ी सी सहूलियत हुई हम्म। और लोगों को लगा कि हमें स्क्रिप्ट पे और डिटेल में काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है जी। कि हम दर्शकों को नहीं मनोरंजन दे पा रहे हैं। जी। तो एक अब दौर है जहां हम्म। अब जो भी विषय कह सकते हैं वो हीरो है, जी। और उस विषय में सारे किरदार हैं, ओके। चाहे वो नायक हो, चाहे वो नायिका हो, चाहे खलनायक हो। लेकिन अब विषय अपने आप में मायने रख रहा है। मायने रखता है। अच्छा, आप भोपाल के रहने वाले हैं, तो भोजपुरी ही क्यों चुना आपने, ये बता दीजिए। उसने चुनवा दिया। अच्छा। देखिए, मैं सीधा कह रहा हूँ ना कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से जी। आया, तो सीधे आप आके समुद्र में गिरते हैं। ओके। बेगर कैन नॉट बी चूजर, जी। जी। मतलब भिखारी के पास कोई विकल्प नहीं होता। हम्म। तो मैं तो आया था खाली झोली लेके। अच्छा। 1 साल का एग्रीमेंट था। पूरी फिल्मी कहानी 11वें महीने में जाके मुझे बल्मा बड़ा नादान मिली। अच्छा। और बल्मा बड़ा नादान जब मैं कर रहा था, मैं भोपाल से हूँ तो वहां तो फिल्में लगती भी नहीं है भोजपुरी। जी। जी। तो मेरे बड़े भैया पापा से कहते थे, पता नहीं ये कौन सी पिक्चरें कर रहा है जी। जो यहाँ लगेंगी नहीं, और जो लगेंगी वो आप देख नहीं पाओगे। जी। तो मुझे शुरुआती 2-3 फिल्मों तक तो ये ताने झेलने पड़े। जी। फिर मैंने जो सेकंड फिल्म करी, गंगा मैया तो है चुनरी चढ़ाई जी। वो, उसका बनारस आनंद मंदिर में प्रीमियर हुआ। जी। तब मैं मम्मी पापा को बुलाया। ओके, बनारस। हाँ, मैंने कहा आइए देखिए। तो उन्होंने सिनेमा देखा, क्योंकि हम लोग जिस कल्चर से आते हैं, जी। जिस संस्कृति से आते हैं, भोजपुरी का भान नहीं पता जी। था। जी। शुरुआती दौर में जब मैं काम कर रहा था, लोगों ने कहा अरे क्षेत्रीय कलाकार बन के रह जाओगे, तुम पे ठप्पा लग जाएगा भोजपुरी का। मैंने कहा भाई देखिए, अब जो आ रहा है उसको मना नहीं मना करूंगा, नहीं कर। और जो करना है उसको पूरी शिद्दत के साथ जी। करना है। हो सकता है शायद मैं कहीं ना कहीं अपूर्ण हूँ, जी। लेकिन सीखता जाऊंगा, सीखता जाऊँ। सीख रहा हूँ। तो अब कैसा लगता है कि मध्य प्रदेश का एक लड़का मुंबई पहुंचा था और आज यूपी बिहार के लोग आपको हाथों हाथ ले लिए हैं, आपकी फिल्में देखते हैं, आपके फैन हैं, आपको फॉलोवर हैं, आपको चाहते हैं, रास्ते से निकलते हैं तो पहचान लेते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए आतुर हो जाते हैं। देखिए, मैं सीधी सच्ची बात बोलूं भैया, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा। अब यहाँ से कहाँ जाना ये भी नहीं सोचा। एक कलाकार की सबसे बड़ी भूख होती है कि उसकी पहचान उसको बतानी ना पड़े। बताने में। राइट। तो अगर यही हो जाता है कि कभी बम्बई में खड़े हैं, कहीं ऑटो वाला आया, ए निरहू के बड़े भाई कहीं चले के बा, जी। ए केसरिया के बड़े भाई, तो मुझे लगता है कि यार चलो, हाँ। आपने जो जी। किया उससे एक पहचान तो बनी। जी। और हमारे कुछ बड़े हैं, वो कहते हैं चलो केंद्र में मंत्री नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हो। तो अच्छा लगता है कि चलिए, एक जो जान पहचान थी, जिस चीज को सोच के आए थे, जी। जी। ठीक है हम शायद उस व्यापक स्तर पे नहीं है, हम्म। लेकिन हम नगण्य भी नहीं है। जी। जी। बिल्कुल। हम भले ही खास ना हो, लेकिन हम आम भी आम नहीं भी है। नहीं। तो ये अच्छा लगता है, कोई फोटो खिंचवाता है या कोई पहचान लेता है। मैं गोवा गया था, जी। तो गोवा एयरपोर्ट पे भी जो भाई साहब थे वो बिहार से बिलोंग करते थे, अच्छा। और उन्होंने निरहुआ हिंदुस्तानी 2 और राजा बाबू देखी थी, और उसमें संसार, बेहतरीन कैरेक्टर आपका। हाँ लाजवाब। संसार भी देखी थी। हम्म। और शायद उसके 1 साल पहले ही दबंग सरकार रिलीज हुई अच्छा। थी केसारी जी के साथ। सारी। तो सडनली वो जैसी बैग डाल रहे थे और उनका लुक ऐसे गया, हाय, हाय, हाय। और वो रुक गए। अच्छा। मैंने हाथ रख के कहा, मैंने कहा भाई मैं ही हूँ, मैं वही हूँ। जी। जी। मैं समझ गया सडनली उनके जो हाव भाव थे। हाँ। मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। तो सर एक, अरे मैंने कहा बिल्कुल लाइए, दीजिए मोबाइल, फोटो खींची। ओके। बोले आप जब भी गोवा आए घर पे आइएगा खाना खाने। मैंने कहा बिल्कुल। जी। तो ये जो आपको प्यार मिलता है ना, शायद ये बहुमूल्य है, जी। जी। और इसका कोई कीमत नहीं, अनमोल है। अनमोल है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इस दौर की इंडस्ट्री की, ताकि लॉकडाउन के बाद अगर भोजपुरी सिनेमा की बात करें या फिर और अदर रीजनल इंडस्ट्री की बात करें, तो सबसे ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री गो की है, और उसमें सबसे ज़्यादा पूर्वांचल में शूटिंग हो रही है। आप कभी इलाहाबाद में दिखे जाते हैं, कभी बनारस में दिखे जाते हैं, कभी सोनभद्र में दिखे जाते हैं, और इस समय हमसे गोरखपुर में मिल गए हैं। तो आप कैसे देखते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट
कितना तेजी से अग्रसर हो रहा है? देखिए अगर आपने जैसे कहा कि दूसरे दौर का सिनेमा चालू हुआ, पर मैं उसको मानता हूँ कि उसको पहले दौर का ही मानिए, क्योंकि पुरानों ने जो काम किया है वो सर माथे है। हाँ, यादगार है। उन लोगों ने कितनी मेहनत और शिद्दत के साथ काम किया और कितनी जटिल परिस्थितियों में काम किया है, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम बात करते हैं 2003 से हमारे एक इंडस्ट्री ग्रोथ होनी शुरू हुई, तो 18 साल का लड़का है। अब 18 साल के लड़के में जवानी का जोश है, उमंग है, भाग रहा है। बस भगवान उसको बुरी नज़र से बचा के रखे। नादानियाँ कुछ हुई पुरानी, उन नादानियों को भूल के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अब जिस स्पीड से काम हो रहा है या जिस रफ्तार से काम हो रहा है, मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द सब कुछ चीज़ें सामान्य हो, सिनेमा घर खुलें और सिनेमा घर में दर्शकों की वही ताली और सीटी बजे जो पहले बजती थी। क्योंकि देखिए सिनेमा देखना 70 mm में ही मजा आता है, टीवी पे तो आता नहीं। हाँ। अलग मजा है। और वो और मजा देता है, देखिए मेरे रोंगटे खड़े होने लगे जब आप अपनी फिल्म को दर्शकों के साथ बैठ के देखते हो। वो जो ताली सीटी होती है ना, जो भीड़ का दीवानापन ना, वो कोई पैसे की दी हुई नहीं होती, वो एक उनके अंदर का एक स्वच्छंद भाव होता है जो अनायास आपको देख के निकलता है। तो वो उसकी कोई कीमत नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, आप सभी हीरो के बड़े भाई रह चुके हैं फिल्मों में, चाहे वो खेसारी जी हों, पवन सिंह हो, दिनेश जी हैं। आपके छोटे भाई लगातार लड़ते रहते हैं, तमाम ऐसे छोटे भाई हैं, खेसारी जी, पवन जी, ऐसी बातें सोशल मीडिया पे, ताकि और मैं बड़ी और इंडस्ट्री को जानता हूँ, साउथ को, तमिल को, तेलुगु को, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में बातें जो अंदर रहनी चाहिए वो भी बाहर आ जाती हैं। तो अपने छोटे भाइयों को आप क्यों नहीं समझाते हैं? नहीं नहीं, वो कहीं नहीं लड़ते। ये सोशल मीडिया पे कभी खेसारी वर्सेस काजल, कभी कुछ तो कभी कुछ। देखिए क्या होता है कि बीच के कुछ 4-5 इतने क्रांतिकारी लोग हैं अच्छा। जो अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अगर कहीं कुछ चल भी रहा होता है तो उसको इस कदर कर देते हैं कि वो बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या बन जाती है। तो ये चंद लोग हैं। हाँ जी, वो चंद लोग हैं। देखिए एक घर में रहेंगे 5 उंगली तो ऊपर वाले ने नहीं दी। घर में क्या भाई भाई का मनमुटाव नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। साथी कलाकार का किसी के साथ रूठना मनाना नहीं होता। तो ये तो सारी चीजें चलती रहती है, ये जीवन का हिस्सा है। आपकी कोई बात अगर आप मेरे भाई हैं, आपकी कोई बात मुझे रग जाएगी तो मैं शायद 2 घंटे, 2 दिन, 2 हफ्ते आपसे बात नहीं करूंगा, लेकिन उससे रिश्ता तो नहीं खत्म होगा ना। तो ये सारी चीजें तो बड़ा ये भी आता है कि लोग लाइव आके रोने लगते हैं, गाने लगते हैं, इस पर क्या सोचते हैं आप? नहीं, देखिए वो व्यक्तिगत मसले होते हैं। अब वो व्यक्तिगत मसलों में कभी कभी कोई इंसान अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे जाहिर करे, है तो मानव ही ना। जितने भी भगवानों ने अवतार लिए इंसान में, जब इंसान रूपी योनि में आए तो आके उनने भी तो कांडी करे। तो जो हो जाता है, देख क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो अगर मैं बड़ा हूं तो मैं तो यही कह सकता हूं कि छोटे भाई लोग हैं, कहीं ना कहीं गाय बगाए उत्पात तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कुछ चीजें होती हैं जिनको बहुत जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया जाता है। तो इस समय आप बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए छोटे भाई की गलतियों को गोल गोल घुमा दिए, मैं ये कह सकता हूँ। नहीं नहीं, गोल गोल नहीं घुमा दिया। देखिए मुझे मालूम है कि सब अंदर से कितने निश्चल निष्कपट है। अच्छा। लेकिन हाँ कुछ चीजें होती हैं कि लोग बाग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे पर दोषारोपण कर देते हैं। अब देखिए हर बात का जवाब मांगने में आपसे तो जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपके नाम का 4 जगह पोस्टर छाप दूंगा और फिर वो इंसान को आके सफाई आगे देनी पड़ती है तो समझ में आता अच्छा था तो पंगा, तभी तो आए सफाई देने। तो ये चीजें गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए। सब अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी पवन जी का पहले गाना आया, फिर केसारी जी का गाना आया, छठ जो भी त्योहार होता है उन सब पे सारे जितने भी हमारे कलाकार साथी हैं सब अपना गाना देते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं से तो अंदर है तो परिवार ही ना। कहीं ना कहीं वही वाली बात है, ज्यादा बर्तन हो तो खड़खड़ाहट हो जाएगी। हाँ, ना खड़खड़ाहट हो जाएगी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब किसी के साथ कहीं भी कोई दुख दर्द होता है ये खबर बाहर नहीं आती कि कौन किसकी मदद कितनी कर रहा है। हमारा ध्यान उन्हीं बातों पे जाता है जिन बातों को हम देखना चाहते हैं। क्योंकि हम जब मदद कर रहे होते हैं तब हम आडंबर नहीं करते, तब हम ढिंडोरा नहीं पीटते हैं। लेकिन अब ठीक है, जाने दीजिए, चलता है, ट्रेन चल रही है, चलने दीजिए। अच्छा, मेरा एक और सवाल, ताकि मुझे लगता है ये दर्द आपको भी होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री
हिंदी के बाद अगर रीजनल इंडस्ट्री की बात किया जाए तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, हमारे पास सबसे ज़्यादा दर्शक हैं। लेकिन वही साउथ इंडस्ट्री की हम बात करें तो वो मल्टीप्लेक्स पे है, पीवीआर पे है, हम लोग सिंगल थिएटर पे अटके हैं। ये कहीं ना कहीं दर्द आपको भी होगा, क्या सोचते हैं इस पर? नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए आज की डेट में चाहे जितना भी भोजपुरी का अभिजात वर्ग हो या मध्यम वर्गीय हो या निम्न वर्ग हो, अगर सिनेमा घर, उसको नाम क्यों दिया गया है सिनेमा का घर? सिनेमा अगर घर ही अच्छा नहीं होगा तो उसमें जाएगा कौन? जाएगा कौन? तो कहीं ना कहीं ये हमारी विवशता और ये लाचारी बन गई है कि हम उस सिनेमा घर को उतना अच्छा ही नहीं रख पा रहे हैं, जी, उसको घर को मंदिर ही नहीं बना पा रहे हैं कि वहां जाके लोग अपना मनोरंजन करें। ये दर्द तो है, लेकिन अब इसका कोई विकल्प बड़े स्तर पर ही हो सकता बड़े है, स्तर पे क्योंकि कोई मोर्चा नहीं निकाल के, कोई धरना दे के कहीं कुछ नहीं हो सकता। कोई नहीं। आज जैसे राज ठाकरे साहब, जी, उन्होंने एक आंदोलन चलाया तो मराठी फिल्में मॉल में एक शो के लिए लगने हाँ, लगी। वो भी फर्स्ट। हमारे यहाँ ऐसी पहल होनी चाहिए। यूनिटी की कमी है, कहीं ना कहीं मानते हैं आप? यूनिटी वाली बात नहीं है, शायद बिहार में उतने मल्टीप्लेक्स भी नहीं है, बिहार में तो है, यूपी में भी है, लेकिन जो भी हैं उसमें भी नहीं लेकिन लग रहा है। शायद हो सकता है कि अभी थोड़ा सा एक कोरोना काल खत्म हो, हाँ, चीजें सुधरने पे आए, तो ये भी शायद खुशखबरी बहुत जल्दी आपको और हमको मिल जाए जी जी। कि आइए भैया मल्टीप्लेक्स में आइए, क्योंकि लगती हैं, ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लेक्स में नहीं लगती। रांची में भी लगी हैं हाँ। फिल्में, बॉम्बे में भी लगी हाँ, हैं, कहीं कहीं लगे लेकिन उनका किराया इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर या प्रोड्यूसर जो भी होते हैं टूट जाते हैं। टूटते नहीं है, उनके लिए वो भुगतान उनको थोड़ा सा ज़्यादा लगने लगता ज़्यादा है। लेकिन हाँ, मैं जैसे स्थितियां सामान्य हुई है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं जल्दी ये भी प्रार्थना करता हूँ कि लोबाग मॉल में जाए जी। और सिनेमा घर में मल्टीप्लेक्स में जाके सिनेमा देखें। सिंगल थिएटर से ज़्यादा जब मल्टीप्लेक्स में आएगा, एक रेवेन्यू अच्छा आएगा, तो शायद और हो सकता है कि हमारी जो गलतियां हैं उन गलतियों को ढक के जी। हम और बेहतर सिनेमा की ओर अग्रसर हो जाए। अच्छा, सैटेलाइट आने के बाद लोगों में एक सवाल भी है और एक चर्चा भी है कि अब भोजपुरी में अच्छी फिल्में बनने लगी हैं। तो आप लगातार फिल्में बन रहे हैं, कितना बदल गया है ताकि अब सुनने में आ रहा है परिवार को जोड़ के फिल्में बनाया जा रहा है। देखिए, हर एक चीज़ का दौर होता है। एक दौर था जब शुरुआत में सिनेमा बने, उसके बाद दूसरा दौर आया। अब उसी 18 साल की अगर आप एक कल्पना करें तो अब एक तीसरा दौर आ रहा है जहां विषय को हीरो बनाया जा रहा है। आज कोरोना काल आया, कोरोना काल में लोगों ने टीवी पे बहुत सारा सिनेमा देखा, लोगों की टीआरपी बढ़ी, लोग बाग यूट्यूब पे डलता है तो यूट्यूब पे देख लेते हैं। एक मानसिकता वो बन गई है कि यूट्यूब पे तो आ ही जाएगी यार 2-3 महीने में, डाटा दो जीबी डाटा तो दे ही रहा है, कंपनी दे रही है तो काम हो जाएगा, टॉकीज में जाके क्यों देखें। लेकिन मैं वही कहता हूँ ना कि सिनेमा का मजा 70 mm पे ही आता है। सिनेमा अच्छे बन रहे हैं, लेकिन उन अच्छे सिनेमा को प्रोत्साहन तो तभी मिलेगा जब आप सिनेमा घर में जाके देखेंगे। बिल्कुल। जब आप जाके देखेंगे ही नहीं, जैसे हिंदी सिनेमा को आपको याद हो कि जब वीडियो कैसेट का जमाना था, तब ये कहा गया था कि हिंदी सिनेमा टूट गया। टूट गया, हाँ, वीसीआर वाला जो था। हाँ, वीसीआर वाला कि लोग बस संडे को लेके आते थे, रात भर चलाते थे किराए पे, 2-3 फिल्मों के वीसी देखते थे और सिनेमा टूट जाएगा। लेकिन हिंदी सिनेमा चल ही रहा है। चल ही रहा है। मल्टीप्लेक्स आया, चलिए उसके पहले सिंगल स्क्रीन था, मल्टीप्लेक्स आया, कोई बदलाव नहीं हुआ। जी जी। तो थोड़ा सा बेहतर की उम्मीद हम भी कर सकते हैं कि आने वाले समय में जब हम मल्टीप्लेक्स में पहुंचेंगे तो शायद हम भी ये कह सकेंगे कि आइए, स्वागत है आपका। तो गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के जो तमाम दर्शक हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? अब गोरखपुर एक्सप्रेस के तमाम दर्शकों को बस मैं यही कहूँगा कि स्थितियां जल्द से जल्द सामान्य हो, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और अब जब सिनेमा घर खुले तो अच्छे सिनेमा देखने ज़रूर जाइए। अच्छे क्या, हर सिनेमा देखने जाइए। कम से कम जब देखेंगे आप तब तो अच्छा बुरा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे तो अच्छा करने की हमें और सीख मिलेगी। और आप सबको आस्था का महापर्व छठ की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। प्रणाम। समर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। तो आप सब गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे थे गांव वाले रिपोर्टर के साथ, और समर जी ने साफ तौर पे कहा भोजपुरी इंडस्ट्री का मनोबल तब और बढ़ेगा जब आप फिल्में सिनेमा में देखते रहेंगे। पूर्वांचल की खबरों के लिए गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।